आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स गॉन्स एंड रॉन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। गाइस नीचे दो क्वेश्चंस दिया गया है। ये क्वेश्चन का दो बीट है, बीट 1 और बीट 2, और हमें दो पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम है GUNS और दूसरे का नाम है RUNS। अभी तक हम लोग ये क्वेश्चन का बीट 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को जानना है तो आप जाके मेरा वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग ये बीट 2 को सॉल्व करेंगे। गाइस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर हमें एक्स एंड वाई वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, हम लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। और मुझे जितना लग रहा है कि अभी तक आप लोगों को पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल चुका होगा। अगर पता नहीं है तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे द पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। द साइड्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से द साइड्स एंड एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बोले तो डायगोनल्स क्या है, वो इक्वली डिवाइड करता है, एक सेंटर पॉइंट से वो इक्वली डिवाइड करता है विथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस यही है। और लास्ट क्या है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर हम लोग एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। गाइस यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने वो डायग्राम लेके आ जाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोला था, आपके सामने मैं ये डायग्राम लेके आ गया। अभी ये डायग्राम से हमें एक्स एंड वाई वैल्यू निकालना पड़ेगा। और हम लोग जैसे कि मैं बोला था, हम लोग पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो प्रॉपर्टी यूज करके एक्स एंड वाई वैल्यू को निकालेंगे। तो वो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, इन ए पैरेललोग्राम the diagonals bisect each other. The diagonals bisect each other. That means क्या है, अगर बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स they divide equally from the center point, बस उतना ही याद रखिए, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से वो इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो चलिए सेंटर पॉइंट को मैं ओ बोल के नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं ओ बोल के नाम दे देता हूँ। ये मान लीजिए वो ओ है सेंटर पॉइंट। उसी को देख के अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेंटर पॉइंट ओ को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग बोले थे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। अगर इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ यू इज इक्वल टू ओ एस। हम लोग अगर एस यू डायगोनल देखेंगे, यहाँ पर अगर एस यू डायगोनल को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ओ यू इज इक्वल टू ओ एस। और दूसरे तरफ अगर हम लोग आर एन डायगोनल को देखेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। जैसे कि मैं बोला था, सेंटर पॉइंट से दोनों इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ओ यू इज इक्वल टू ओ एस, ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। ये दोनों डायगोनल के लिए, एस यू डायगोनल और आर एन डायगोनल के लिए। तो ये लिखने के बाद हम लोग अभी हमें जो जो फिगर्स पता है वो सब लिख देंगे। अभी चलिए, ओ यू बोले तो ओ यू का वैल्यू क्या है, ओ यू y+7 है, तो मैं लिख सकता हूं और y+7 इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू 20। ठीक वैसे ही ओ एन का वैल्यू क्या है, मैं लिख सकता हूं, और ओ एन, अगर ओ एन देखेंगे, ओ एन का वैल्यू है x+y।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो चलिए यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, आगे आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व कर देंगे, x एंड y का वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 माइनस 7। कैसे हो गया? 7 जो ऐड होके रहा है लेफ्ट साइड पे y के साथ, मैं इसको राइट को जब मूव करूंगा ये माइनस हो जाएगा। सो 20 से माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 हो गया और y इज इक्वल टू 13, 20 माइनस 17 13। तो हम लोगों को y का वैल्यू मिल गया। गाइस देखिए कितना इजीली हमें y का वैल्यू मिल गया। अभी ये y का वैल्यू लेके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, कहाँ पे? जहां पर मैं लिखा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ पर मैं y का वैल्यू डाल दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x प्लस 13, y का वैल्यू अभी 13 मिला है, इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16 माइनस 13। ये कैसे हो गया? जो x के साथ जो 13 ऐड होके रहा है प्लस 13, में इसको जब राइट साइड को मूव करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये माइनस 13 हो जाएगा। तो इसलिए हमें मिला x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो गाइस देखिए हम लोग x एंड y का वैल्यू निकाल दिए। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लोग इसको और जल्दी कर सकते हैं। y का वैल्यू 13 मिल गया, x का वैल्यू 3 मिल गया। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।